20ਵੀं सदी के इब्तदाई सालों की बात है, जब भारत के इलाके पंजाब के अंदर एक गांव में जब एक मिशन स्कूल जो कायम किया गया था, वहाँ पर बड़ी म्यारी तालीम बच्चों को दी जाती थी। और इसी बिना पर जो गिरदोनवा के गांव थे, वहाँ के बच्चे भी और उस गांव के बच्चे भी उसी स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक 14 साला नौजवान भी शामिल था, जिसके बाप शेर सिंह ने उसका दाखिला वहाँ पर इसी बुनियाद पर करवाया था कि इस स्कूल के अंदर बच्चों को अच्छी और म्यारी ना सिर्फ तालीम दी जाती है, बल्कि इसके साथ साथ उनकी तरबियत पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। अब चूंकि वो एक मसीही स्कूल था और उसके अंदर काम करने वाले ज़्यादातर असातिज़ा की तादाद का ताल्लुक भी मसीहियों के साथ था। अब वो चूंकि एक मिशन स्कूल था और उसके अंदर बहुत से मसीही बच्चे भी तालीम हासिल करते थे, और उन मसीही बच्चों को किताब मुक़द्दस यानी बाइबल का एक पीरियड भी दिया जाता था, ताकि वो अपनी मजहबी तालीम को भी वहाँ पर हासिल कर सके। और इसके बारे में बाकी स्कूल के तलबा को भी इस बात का इल्म था। अब ये जो 14 साला नौजवान है, इसके जहन में एक बात आई। उसने अपने उस्ताद से कहा कि मैं बाइबल मुक़द्दस को ख़रीदना चाहता हूँ। उसे इसकी एक कॉपी दे दी गई, और अब जब उसे ये कॉपी दी जाती है तो उसने अपने साथ जो उसके नौजवानों का उसके साथ ग्रुप था, उसने उनको इकट्ठा किया। वो अपने घर के अंदर उनको ले गया और उनसे कहा कि देखो, मैं इस किताब के साथ क्या सलूक करने जा रहा हूँ। अब जो उसके दोस्त थे वो भी हैरान थे कि अब न जाने ये नौजवान क्या करेगा। वो नौजवान अपने कमरे के अंदर गया, वहाँ से उसने कुछ लकड़ियाँ वो लेकर आया और साथ में वो थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी लेकर आया। उसे लकड़ियों के ऊपर डाला, उसे आग लगा दी, और फिर उसने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से उसने वो बाइबल मुक़द्दस निकाली और उसका एक एक वर्क करके वो उसके अंदर उसको जलाने लगा। जो बाकी नौजवान थे वो भी हैरत ज़दा नज़रों के साथ उसको देख रहे थे। और इसी दौरान उसका बाप जब घर के अंदर आता है और उसने ये सारा मंजर देखा, और फिर उस अपने बेटे के हाथ में उसने किताब मुक़द्दस भी देखी, तो उसने कहा कि ऐ बच्चे, तू ये क्या कर रहा है? तू ये जानता नहीं है कि ये मसीही लोगों की एक मुक़द्दस किताब है, और तू ऐसा क्यों कर रहा है? उस बच्चे ने क्या किया कि जो बाकी मादा उसके पास और आग बचे थे, उसने एक ही बार उसे आग के अंदर फेंका और जलाकर राख कर दिया। अब ये जो नौजवान है, बाद में आने वाले वक्तों में खुद भी इसी आग का शिकार हो गया। कैसे कि वो इस जिस्मानी आग में तो नहीं जला, लेकिन खुदा के रूह ने उसके अंदर एक ऐसी आग भड़काई कि आने वाले वक्त ने उसे सुंदर सिंह से साधु सुंदर सिंह बना दिया, जिसकी खिदमत से मैं, आप, हम सब और पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। और ख़ास तौर पर भारत के इलाके में वो एक जाना पहचाना नाम है। आज उसी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लोगों को इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि क्या वजह है कि आज जो पंजाब है ये मसीहत की जानब क्यों इतना ज़्यादा गामजन है। क्योंकि कुछ देर पहले, अगर हम एक दो दहाइयाँ पहले की बात करें, तो जो तादाद मसीहों की वहाँ पर 1 या 1.5% थी, अब वो चंद सालों के दौरान तकरीबन 15% हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी के साथ मसीहत इस इलाके पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़ रही है। और इसके लिए जो मुख्तलिफ, अगर आप सोशल मीडिया का विज़िट करें तो आपको इस मौजू पर बेशुमार वीडियोस नज़र आएंगी। कोई ये कह रहा है कि पंजाब ख़तरे में है,
कोई ये कह रहा है कि सिखिज़्म को क्रिश्चियनिटी से ख़तरा है, कोई ये कह रहा है कि ये पंजाबियों को क्या हो गया है, या इसको मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ टाइटल देकर वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है कि जो पंजाबी लोग हैं वो क्यों इतने ज़्यादा मसीहत की तरफ जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि इनको लालच दिया जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि इनको खाने पीने की अशिया जो राशन है वो दिया जाता है, कोई ये कहते हैं कि ये नकदी के चक्कर में जो लोग हैं ये मसीहत की जानब बढ़ रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई प्रोपेगंडे का नाम देता है, कोई मतलब जो किसी के जहन में आ रहा है वो इसके हवाले को लेकर बातचीत कर रहा है। लेकिन एक अगर असल बात की जाए, अगर हकीकत की बात की जाए तो असल मामला ये है कि ये वही लोग हैं जब यहाँ पर यकीनन अंजील मुक़द्दस खुदा का पाक कलाम जलाया गया होगा तो जो उसकी राख है वो उसी सरजमीन के अंदर कहीं पर दफन होगी। अब उसके अंदर खुदा ने एक ऐसा पौधा पैदा कर दिया है कि उसी की बदौलत अब जो मसीहत है तेज़ी के साथ इस इलाके में फैल रही है और जो लोग हैं इससे बहुत परेशान हैं। इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन मेरी दानिश में इसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि ना तो लोग लालच में आ रहे हैं, ना कोई राशन का चक्कर है, ना कोई शिफा का चक्कर है, ना कोई इर्द गिर्द का कोई भी ऐसा मामला है, बल्कि उनके सामने ये बात है क्योंकि पाक कलाम में लिखा है और खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक के अल्फाज हैं जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान में लिखे गए हैं कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये वो सच्चाई है जो लोगों के सामने आ रही है। लोगों को इस बात की समझ आ गई है कि हम जो नेक अमाल करते 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 न जाने कहां पर जा रहे हैं, अब वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से वो निजात हासिल कर सके। ये वो हकीकी पैगाम है जो लोगों को समझ आना शुरू हो गया है और लोग मसीहत की जानब जो है वो जौक दर जौक चले आ रहे हैं। उनको इस बात का इल्म है कि निजात अगर कहीं पर है, उनको इस बात का इल्म है क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि ये नेकी करो, ये नेकी करो, ये नेकी का काम करो, ये नेकी का काम करो, तभी जाकर तुम बचोगे। लोग यकीनन इस बोझ से भी परेशान हैं और जब लोगों को इस बात का इल्म होता है कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है और उसके कुर्बानी की बदौलत जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम हलाक नहीं होते बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। जो काम हमने करना था वो हमारे खुदावंद ने कर दिया है, हमें सिर्फ ईमान लाने की ज़रूरत है। जब इस सच्चाई को लोग समझ जाते हैं और फिर वो खुदा यीशु मसीह की इस दावत पर जो गौर करते हैं कि ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, वो दिल से इस दावत को कबूल कर रहे हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन रहे हैं। और इसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह की वो बात भी बड़ी खूबसूरत है जो उसने कही कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और ये खोए हुए लोग पंजाब में भी हो सकते हैं, ये खोए हुए लोग पूरे भारत में भी हो सकते हैं, ये खोए हुए लोग सारी दुनिया में हो सकते हैं। जो सबके लिए दावत है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुदावंद ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, आप सिर्फ उसके ऊपर ईमान लाएं और ईमान लाकर बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। इसलिए खुदा के बंदे मुक़द्दस यूहन्ना ने भी लिख दिया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन।